हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वंस अगेन वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। जैसा कि आपको पता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी की सीरीज चल रही है, तो इसमें आपको हेल्प किस एग्जाम में मिलेगी? केवीएस के एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है इससे, एंड सीटेट या टेट का एग्जाम अगर आप कोई देने वाले हैं तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, देखिए मैंने थ्योरी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों डाले हैं, इससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं। आपने थ्योरी करी, फिर आप उसी थ्योरी से रिलेटेड जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्वेश्चंस कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। सपोज दैट आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले पियाजे की थ्योरी करिए, उसके बाद में टेट के पूरे क्वेश्चंस कर डालिए प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं। ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि टेट में किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीटेट के क्वेश्चंस कर डालिए। इससे आपको क्या पता चलेगा कि टेट से थोड़ा सा हाई लेवल है सीटेट, मतलब टेट में बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछा जाता है, बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ही दिए गए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, या फिर पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी है, या पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं टेट में। ठीक है, सीटेट में थोड़ा सा आपको अपनी समझ मतलब अपना दिमाग लगाने की जरूरत होती है, एंड केवीएस डी ट्रिपल एस बी में थोड़ा सा और हाई कर देते हैं, मतलब अच्छा लेवल पहुंचा देते हैं। ठीक है, इन सब एग्जाम में तो फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब की बातें बाद में कर लेंगे, पहले क्लास शुरू करते हैं। चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ केवीएस, पियाजे से रिलेटेड जितने भी केवीएस में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, आई थिंक 5 या 6 क्वेश्चंस ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पियाजे वर्क्स रिप्रेजेंट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ। पियाजे के कार्य निम्नांकित का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? सर्वे स्टडीज का, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज का, या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। देखिए हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। सर्वेक्षण अध्ययन, प्रयोगात्मक अध्ययन, अनुदैर्ध्यात्मक अध्ययन, या फिर अनुप्रस्थात्मक अध्ययन। ये चारों टर्म्स पहले तो समझ ली जाए, आखिर ये है क्या। देखिए सर्वे स्टडी क्या होता है? सर्वे इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है तो हम क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। ठीक है, किसी एरिया में हमें सर्वे करना हो जाता है, या फिर जब जनसंख्या का होता है तो हम सर्वे, तो कुछ लोग सर्वे करते हैं। ठीक, कि किस घर में कितनी जनसंख्या है, हम उसी से पता चलता है कि हमारे देश में कितनी जनसंख्या है, सर्वे करके ही। ठीक, तो क्या है? सर्वे इज द सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या होते हैं? क्वेश्चन की एक सीरीज होती है, मतलब कई सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, दैट आर एडमिनिस्टर्ड टू रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हु आंसर द क्वेश्चंस देमसेल्व्स। देखिए इसमें होता क्या है, जो सर्वे कर रहा होता है उसके हाथ में कोई कंडीशन मतलब कंट्रोल नहीं होता है कोई भी, बट जो पार्टिसिपेंट होता है मतलब जो आंसर कर रहा होता है, ठीक है, उसको वो सारी कंडीशन को हैंडल कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसके हाथ में सारा कुछ होता है। सपोज दैट कि कुछ लोग सर्वे कर रहे हैं, उन्होंने पूछा, किसी फैमिली में गए, पूछे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं। अब फैमिली मेंबर को क्या बताएगा? अब उसके हाथ में है ना पूरी सिचुएशन, उस कंडीशन सारी, कि वो क्या बता रहा है, सही बता रहा है, गलत बता रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है कि मेरी फैमिली में कितने मेंबर हैं, या फिर कितने बूढ़े लोग हैं, या कितने बच्चे हैं। तो वो जैसी इंफॉर्मेशन देगा वैसे ही तो सर्वे मतलब लिखा जाएगा सर्वे बुक पे। तो वो चीज होगी, मतलब सर्वे स्टडी में क्या होता है, जो पूरी सिचुएशन, जो कंडीशन होती है पूरी कंट्रोल की जाती है, किसके द्वारा? जो आंसर कर रहा होता है उसके द्वारा। ठीक है, हु आंसर द क्वेश्चंस देमसेल्फ, वो सारी सिचुएशन या सारी कंडीशन को हैंडल करता है। ठीक, सर्वे स्टडी समझ आया। देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या होता है? इज अ स्टडी इन विच द कंडीशन आर कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटल, मतलब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। जो भी कंडीशन है सबको कंट्रोल कौन करता है? जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बट सर्वे स्टडी में कौन करता है? जो सर्वे कर रहा है उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, जो आंसर कर रहा होता है उसको, वो सारी सिचुएशन को या कंडीशन को कंट्रोल करता है। इतना समझ आया? अब देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है। देखिए ये दोनों टाइप होते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी के। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, उसके दो टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक, अब देख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है। देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ स्टडी फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, दैट इज क्रॉस सेक्शनल डाटा। देखो इसमें क्या होता है, क्रॉस टाइप ऑफ स्टडी दैट
फ्रॉम पॉपुलेशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लंबे समय तक स्टडी चलती है लेकिन वेरिएबल सेम होता है। इसमें क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, वेरिएबल चेंज हो जाता है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल पर समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इज अ रिसर्च डिजाइन दैट इन्वॉल्व्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वेरिएबल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल में कि लंबे समय तक एक ही सेम वेरिएबल का को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। आया समझ में इतना? लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय तक चलता है ये प्रोसेस। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, बट सेम टाइम में ही पूरा सारी स्टडी कर ली जाती है। सेम टाइम में वेरिएबल अलग अलग वो हो जाता है क्रॉस सेक्शनल। लॉन्गिट्यूडनल में वेरिएबल सेम होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो थोड़ा लंबे समय तक चलता है। ठीक है, सेम टाइम में नहीं, लंबे समय तक ऑब्जर्वेशन किया जाता है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन मतलब बार बार उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल समझ आया? तो देखिए पियाजे से रिलेटेड आपको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लग रही होगी। इन्होंने क्या किया, एक मतलब अपने तीनों बच्चों पे को ऑब्जर्व किया था, तभी तो इन्होंने पूरी अपनी थ्योरी बनाई उसी पे बेस्ड। एक बच्चे को ऑब्जर्व किया, 1 साल में बच्चा क्या कर रहा है, 2 साल में क्या कर रहा है, 3 साल में क्या कर रहा है, 4 साल में क्या कर रहा है, ऐसे ही इन्होंने ऑब्जर्व करके अपनी पूरी स्टेजेस दे डाली। ठीक है, तो वो किस में आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। मतलब सेम वेरिएबल है लेकिन जो इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन किया, मतलब बहुत लंबे समय तक इन्होंने ऑब्जर्वेशन किया बच्चे का, तभी तो इन्होंने 4 स्टेजेस दी। तीनों बच्चों पे ऑब्जर्व किया, इनके 3 बच्चे थे, इन्होंने उस पे ही अपनी थ्योरी बनाई उन्हीं को ऑब्जर्व करके कि कौन सा बच्चा किस ईयर में क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज जाती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में। चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सर्वे स्टडीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ये भी नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। मैंने क्रॉस सेक्शनल स्टडी बताई क्या होता है, ये तो नहीं होगा। सर्वे स्टडी बिल्कुल इनसे कोई मेल ही नहीं खा रहा है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऐसा भी कुछ नहीं है इनमें। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में सेम वेरिएबल को लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे में संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है। वह वस्तुओं को सबसे छोटी से बड़ी की ओर तथा सबसे बड़ी से छोटी की ओर सजा सकता है, मतलब वो सीरिएशन उसे आ गया है। ठीक है, कंजर्वेशन आ गया है, सीरिएशन आ गया बच्चे को। उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित हैं। देखिए स्थूल घटनाओं पर मतलब जो उसे चीजें दिख रही हैं, ठीक है, उस पर आधारित है उसकी थिंकिंग। अगर आपने क्लास करी है अच्छे से तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें कौन सा स्टेज हो जाएगा। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है जो अमूर्त नहीं है, मतलब जो मूर्त हैं, जो उसे दिख रही हैं, उस पर वो चिंतन कर सकता है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था पर है। चलो इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं। अ चाइल्ड हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू कंजर्व एंड कैन अरेंज थिंग्स। देखिए दिया हुआ है कंजर्वेशन का पॉइंट मैंने समझाया था। अरेंज थिंग्स मतलब अरेंजमेंट से आ गया है, स्मॉल से लार्ज की तरफ अरेंज कर सकता है या फिर लार्ज से स्मॉल की तरफ अरेंज कर सकता है। ठीक है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड वाइस वर्सा द थॉट प्रोसेस आर डायरेक्टेड टू रियल इवेंट्स ऑब्जर्व्ड बाय द चाइल्ड। द चाइल्ड कैन परफॉर्म लेदर कॉम्प्लेक्स ऑब्जर्वेशंस on problems as long as the problems are not abstract. The child is at which of the following is stage of Piaget's theory of cognitive development। देखिए किस संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है बच्चा, ये सारा कुछ कर रहा है, संरक्षण कर पा रहा है, छोटे से मतलब छोटी सी बड़ी सामान को एक तरह से सीरियल से लगा पा रहा है, बड़ी से छोटी सामान को सीरियशन मतलब सीरियल से लगा पा रहा है, बच्चा मूर्त रूप में सोच पा रहा है। देखिए दिया हुआ जो अमूर्त नहीं है उसके बारे में समस्याओं पर संक्रियाएं कर सकता है। जो अमूर्त नहीं है मतलब क्या हुआ, जो मूर्त है, समझ आया? जो अमूर्त नहीं है का मतलब है जो मूर्त है उस पे उन समस्याओं पे संक्रियाएं कर सकता है, उसके बारे में सोच सकता है। तो बच्चा किस अवस्था में है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल मतलब प्री चाइल्डहुड आप कह सकते हैं। तो इस अवस्था में तो बालक ऐसा कुछ नहीं कर पाता है, बच्चे को कंजर्वेशन में प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इसको हम पहले कट करते हैं। स्थूल संक्रियात्मक अवस्था एंड नेक्स्ट है आकारिक संक्रियात्मक। इसमें तो अमूर्त रूप में बच्चा सोच लेता है, बट यहाँ पे दिया हुआ जो अमूर्त नहीं है मतलब ये भी गलत हो जा रहा है।
एंड फोर्थ है संवेदी चलन। इसमें तो बच्चा बहुत छोटा होता है, कुछ भी नहीं, मतलब सीरिएशन या संरक्षण जो भी है ये सब नहीं कर पाएगा, मूर्त रूप से नहीं सोच पाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मतलब बच्चे को जो चीजें दिख रही हैं वो सारा कुछ उसके बारे में सोच पा रहा है, सीरिएशन कर पा रहा है, छोटी से बड़ी सामान लगा लेगा, बड़े से छोटे सामान लगा लेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ बच्चा करने लग जाता है। संरक्षण का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ आ जाता है इस स्टेज में। ठीक है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, रचनावाद का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, चॉम्स्की द्वारा, वाइगोस्की द्वारा, पियाजे द्वारा या फिर टर्मन द्वारा। देखिए चॉम्स्की ने कौन सी दी है, लैंग्वेज की थ्योरी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी इन्होंने दी है। वाइगोस्की सोशल के बारे में बताते हैं, पियाजे है ये कहते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। देखिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वाइगोस्की और पियाजे में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं। टर्मन तो पहले ही हटा देते हैं, टर्मन तो इसमें बिल्कुल आते ही नहीं है, चॉम्स्की भी नहीं आएंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा वाइगोस्की और पियाजे में, दोनों में। ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिविस्ट हैं। ठीक, बट यहाँ पे पूछ रहा संरचनावाद का सिद्धांत दिया किसने, तो आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वो है पियाजे। ठीक है, सबसे मेन जो है संरचनावाद में या रचनावाद में वो है पियाजे। ठीक, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं रचनावादी हैं कौन कौन से। मेन कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट आर, मुख्य रचनावादी निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे पियाजे आते हैं, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेन कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट हैं। ठीक है, सेकेंड है वाइगोस्की, इन्होंने ये भी इसमें विश्वास करते हैं, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है ये भी, एंड ब्रूनर भी है और जॉन डे भी है, ये चारों हैं कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मतलब 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा और एक अलग दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट नहीं है, तो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, आपको दूसरा ऑप्शन लगाना पड़ेगा, ये अगर आपको याद होंगे तभी आप लगा पाएंगे वो ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, तभी आप टिक कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए पियाजे इज मेनली नोज फॉर स्टडीइंग, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने किसके बारे में अध्ययन किया है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट। देखिए सेक्सुअल डेवलपमेंट के फ्रायड हैं, भाषा का विकास ये भी नहीं है इनके, और संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास के वाइगोस्की हैं, और संज्ञानात्मक विकास आ जाता है पियाजे। ठीक है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें सेकंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ही दी है इन्होंने पूरी बात ही की संज्ञान के बारे में पियाजे ने। ठीक है, तो ये अपने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले केवीएस के, तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा केवीएस में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब जो भी अपकमिंग जो भी अब एग्जाम होगा केवीएस का, उसमें थोड़ा सा हाई लेवल ही करेंगे, इससे इजी क्वेश्चन तो आने वाला है नहीं। ठीक, थोड़ा सा लेवल मतलब एग्जाम पर एग्जाम बढ़ाया ही जा रहा है, आपको खुद ही पता होगा इतना, तो थोड़ी सी मेहनत करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।